बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक खबर आप तक पहुंचानी है, लिहाजा आप अपने टीवी चैनल्स को भी और जहां तक ये आवाज़ टीवी चैनल आपके स्टूडियोज़ में पहुंच रही है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रेस ब्रीफिंग को बराह रास्त पूरी कौम को सुनाया जाए। पूछना स्टार्ट कर लीजिए। खबरनामा गुजर गया, हो गया 4 मिनट हो गए ना, 5 मिनट कुछ नहीं ना, स्टार्ट हो गया। खबरनामा गुजर गया, खबरनामा गुजर गया, चलो हो गई बिस्मिल्लाह करें। हाँ हो गई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जून और उसके बाद गुज़श्ता एक हफ्ते से शरीफ बरादरान नवाज शरीफ और बिलखुसूस शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत जिस तरह मजालम ढहा रही है, कत्ल व गारत गरी कर रही है, दहशत गर्दी कर रही है, आवाम को बराह रास्त गोलियों का निशाना बना रही है, और गुज़श्ता 2 दिनों से जिस तरह आपने देखा कि पुरअमन यौम शुहदा के लिए आने वाले काफिलों को तशद्दुद का, रियासती जबर का बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया गया, वो पूरी कौम के सामने है। और फिर जिस तरह हमारे कायद पर मुकदमात झूठे आए दिन कायम किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन आज जो मंसूबा इन हुक्मरानों ने बनाया है और जिस पर वो अमल दरमद करने जा रहे हैं उसकी तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरी कौम के सामने वो तफसीलात रखें। हमें इंतहाई बावसूक और बाखबर ज़राए से ये इतला मिली है कि आज रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ। वो इजला में कौन कौन लोग शरीक थे इसकी भी इतला हमारे जरिए ने हमें दी है। चूंकि पुलिस के जरिए वो यहां पर ऑपरेशन करने की मनसूबाबंदी बड़े दिनों से कर रहे थे और आपको भी इल्म है, हर रोज उनके वज़रा धमकियां देते हैं टेलीविजन पर बैठकर कि आज ये हो जाएगा, आज हम ये करेंगे, वो सारे बयानात आपके सामने हैं। लेकिन पुलिस ने जब माजूरी जाहिर कर दी, यहां पर हजारहा जो कारकुनान जमा हैं कि उनकी मौजूदगी में हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो आज के इस इजलास में एक खुसूसी पुलिस और एलीट कमांडोज की टीम तश्कील दी गई और एक मजमूम मंसूबा बनाया गया। और उसकी तफसीलात ये हैं कि आज रात किसी भी वक्त सबसे पहले वो पुलिस के जरिए हमारे मरकजी सेक्रेटेरिएट पर हमला आवर होंगे, वहां शेलिंग करेंगे, वहां फायरिंग करेंगे और सेक्रेटेरिएट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और ये कैमोफ्लेज होगा, ये उनकी एक मकरू चाल होगी ताकि वो फायरिंग की आवाजें सुनकर और उस एक्शन की खबर पाकर सारे कारकुनान जब मरकजी सेक्रेटेरिएट की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे तो फिर स्पेशल कमांडोज को हेलीकॉप्टर्स के जरिए डॉक्टर साहब की रिहाइशगाह के ऊपर उतारा जाएगा, जो सबसे पहले गैस और लिक्विड खास किस्म के केमिकल्स वो इस रिहाइशगाह में फेंकेंगे ताकि घर में मौजूद तमाम लोग इनकैपेसिटेट हो जाएं। और उसके बाद फिर छत के जरिए घर में दाखिल होकर वो कायदे इनकलाब के खिलाफ अपने मजमूम मकासद हासिल करेंगे। यह है वो पूरा मंसूबा जो इन शैतान सिफ्त हुक्मरानों ने, इन दरिंदों ने, इन कातिलों ने, इन दहशतगर्दों ने, इंसानियत की तौहीन करने वालों ने, ख्वातीन की तौहीन और उनकी हुर्मत का मजाक उड़ाने वालों ने आज रात के लिए बनाया। हम इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए
पूरी कौम को आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम तबकात को आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक लोगों को आगाह कर रहे हैं। हम जुमला इदारों को आगाह कर रहे हैं, हम दफाई इदारों को आगाह कर रहे हैं कि अगर ये मजमूम मकसद हासिल करने के लिए आज रात को ये ऑपरेशन किया गया, वो ऑपरेशन जिसकी तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूं और पूरी कौम के लिए मैं दोहरा रहा हूं, वो ये कि जब पुलिस ने ये कह दिया कि हम डॉक्टर ताहिर कादरी की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहां हजारा की तादाद में कारकुन मौजूद हैं, ख्वातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, तो फिर एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई। एक मीटिंग जो आज 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हुई, उस मीटिंग की जगह का भी हमें इल्म है, उस मीटिंग के शुरका की भी खबर हमें बावसूख और बाखबर जरिए ने दी है कि वहां एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई कि पहले पुलिस के जरिए मरकजी सेक्रेटेरिएट पर हमला किया जाएगा, वहां पर फायरिंग की जाएगी और जब सारे कारकुन मरकजी सेक्रेटेरिएट की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल टीम को छत पर उतारा जाएगा, जो वहां पहले गैस और लिक्विड फेंक कर वहां अंदर लोगों को बेहोश करेंगे और उसके बाद छत के जरिए डॉक्टर साहब की रिहाइशगाह में दाखिल होकर अपने मजमूम मकासद हासिल करेंगे। अगर ये इकदाम किया गया या इसकी कोशिश की गई तो फिर इसके भयानक नताइज निकलेंगे। हम पूरी कौम को और कौम के हर तबके को, हर माशरे के हर तबके को और तमाम अफराद को, तमाम रहनुमाओं को और मीडिया के जरिए जुमला इदारों को और दफाई इदारों को भी ये मुतले कर रहे हैं, इतला कर रहे हैं कि अगर ये भयानक मंसूबा यहां पर इस पर अमल करने की कोशिश की गई तो इसके ऐसे खतरनाक नताइज निकलेंगे कि जो पूरे के पूरे पाकिस्तान को और पूरे के पूरे इस मुल्क और कौम को डिस्टेबलाइज कर देंगे और पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इस हैवानियत और इस दरिंदगी वाले ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतिजाज बन जाएंगे और उसके बाद हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लिहाजा मैं मुतनब्बे करता हूं कि ऐसे मजमूम मकासद से और ऐसे मजमूम मंसूबों से इनको बाज रखा जाए और इनको बताया जाए कि दहशतगर्दी की भी एक हद होती है, इंतहा पसंदी की भी एक हद होती है, हवानियत की भी एक हद होती है, दरिंदगी की भी एक हद होती है, इंसानी हकूक की पामाली की भी एक हद होती है। आप वो तमाम हदें क्रॉस ना करें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए और पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरनाक बन जाए। मोहतरम साहबजादा अहमद रजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने रहीक अब्बासी साहब जो प्लान बना उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे आपको आगाह कर चुके हैं और ये बहुत कन्फर्म और ऑथेंटिक न्यूज़ है। हम सिर्फ ये बात बतलाना चाहते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के उन तमाम रियासती इदारों को जिनके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर मौजूद तमाम कुव्वतें, तमाम जमातें, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने हमेशा उन इदारों को सपोर्ट किया, उन लोगों को सपोर्ट किया, उनके ऑपरेशन को सपोर्ट किया और मुल्क दुश्मन ताकतों की भरपूर मुखालफत की। और पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो कि इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, उनका ये इंतहाई भयानक और ख़तरनाक मंसूबा जो है जिसमें शायद मैं आपको ये बात भी कन्फर्म करूं कि कैजुअल्टीज़ जो हैं डॉक्टर साहब के घर के हवाला से कि अंदर जो अहबाब मौजूद होंगे उन्हें कुछ भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल ये बात वाज़ा करना चाहते हैं और अलल ऐलान वाज़ा करना चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत, मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत, पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत कि फिर उसके बाद तमाम हालात की जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट होगी और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ और उसके अंदर कोई वाक़या रूनमा हुआ तो जानो माल की
तमाम तर जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसके जो भयानक नताइज निकलेंगे हम फिर उससे ओहदा बरा हैं, हम पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमने आज आपके लाख तशद्दुद के बावजूद अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। आज भी हमारे जख्मी कारकुन इस वक्त भी बेरा इंटरचेंज के जो इर्द गिर्द के देहात मौजूद हैं वहां पर पड़े हुए हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। शेलिंग से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं, जो सुबह तक आपके सामने आना शुरू होंगी। इसके बावजूद हमने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में पुरअमन रहना है, लेकिन अब हम कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो अव्वलन तो ये कि तमाम इत्तेहादी जमातें डॉक्टर साहब के साथ खड़ी होंगी। जो होगा वो अकेले डॉक्टर साहब के साथ नहीं होगा, हम सब के साथ होगा। और दूसरा ये कि उसके बाद कारकुनान अपना फैसला करने में आजाद हैं, वो जो चाहे करें। उसके बाद हम उनको इस इखलाकी जिम्मेदारी से भी ओहदा बरा करते हैं, इसलिए कि आपने हमारे सब्र को इस हद तक आजमा लिया। आपने जुल्म किया, आपने बर्बरियत की, आपने जबर किया, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश रहे। हमने अमन की कॉल दी। हमने अपने कारकुनों को यह कहा कि जहां मौजूद हो, जख्मी हो, वहां बैठो, कुरान पाक की तिलावत करो, शुहदा को एहसाने सवाब करो। लेकिन उसका अजर शायद हमें यह देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि रियासत के पास कितनी ताकत है। हम यकीनन रियासत ने जो ताकत माजी में इस्तेमाल की मुख्तलिफ मौकों पर, उससे आगाह हैं। हमने तमाम नताइज को मद्देनजर रखकर इस मूवमेंट का फैसला किया था, ऐलान किया था, और मुकम्मल इस्तकामत के साथ हम यहाँ पर खड़े होंगे। और किसी भी सूरत में अब मरकजी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारी तरफ से अब 2 नॉमिनीज हैं, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। अगर किसी किस्म का इंसिडेंट रूनमा होता है तो उसके बाद अब हम अपनी इखलाकी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो चुके। और मैं जाते जाते सिर्फ पंजाब का वो जो नाम नेहाद एक नया राना आया है, जो आपको बैठकर कौम को गुमराह कर रहा है, कभी कोई बात बतलाता है, कभी कोई बात बतलाता है, उसको सिर्फ ये बात बतलाना चाहते हैं कि हमने 5 साल पहले कहा था कि ये राना सनाउल्लाह इबरत का अंजाम बनेगा, इबरत के अंजाम को पहुंचेगा, ये इबरत का निशाना बनेगा। लेकिन उसने तो 5 साल ले लिए। तुम्हें यह बता रहे हैं कि अब तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम नहीं है, इस 5 दिन में इंशाल्लाह तुम इबरत का निशाना बनोगे। और हम इंशाल्लाह आखिर दम और ये बात मैं दोबारा वाज़िया कर देना चाहता हूं कि चूंकि प्लान को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि मरकज के ऊपर दावा बोला जाएगा, मरकजी सेक्रेटेरिएट जो मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक का है, और ताकि तमाम कारकुनान वहां पर अंगेज हो जाएं। उनको वहां पर अंगेज करने के बाद डॉक्टर साहब के घर के ऊपर दावा बोला जाएगा। ये बार मकसद ये वजाहत इसलिए कर रहे हैं बार बार कि ये इनका प्लान है। और हम अब ये फैसला कर चुके हैं कि तमाम कारकुनान इंशाल्लाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनान मौजूद रहेंगे। हंगामी तौर पर हमने हर जगह पर इतला कर दी है, और मैं अव्वलन कह चुका कि अब जिम्मेदारी हम पर फिक्स नहीं होगी, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान के उस नाम निहाद चीफ जस्टिस को भी यह बात बतलाना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइन और कानून का रखवाला है। पाकिस्तान को इंसाफ पहुंचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज 24 शहादतें हो गई, आज रात एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, और वो चीफ जस्टिस अपने घर में सो रहा है। तुम इस दुनिया में भी अब आवाम के सामने जवाब दे होगे, और तुम आखिरत में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जवाब दे होगे। हम वो लोग हैं जो तुम्हारी तमाम तर बायस्ड एटीट्यूड के बावजूद अभी तक यकीन रखते हैं कि तुम हमें इंसाफ दोगे। लेकिन तुम अपना रवैया देख लो, क्या तुम में और किसी जानवर में कोई फर्क है? हमें मैं अलग ऐलान ये बात कह रहा हूं, मुझे कोई गर्ज नहीं तौहीन अदालत होती है तो हो, इसलिए कि तौहीन अदालत की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तौहीन अदालत का कोई वजूद नहीं है। तौहीन अदालत वहां होती है
جہاں پر آپ کو انصاف ملے اور پھر بھی آپ توہین کریں، جہاں انصاف نہ ملے وہاں پر عدالت کی بھی توہین ہوگی، وہاں پر ایسی جمہوریت کی بھی توہین ہوگی، وہاں پر ایسے آمر حکمرانوں کی بھی توہین ہوگی، اور انشاءاللہ یہ انقلاب in any case by all means and by all ways یہ آ کے رہے گا۔ یہ اس کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام کارکنان اب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے ساتھ موجود رہیں گے، یہاں پر انگیج رہیں گے۔ ہم نے پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں دوبارہ کال کر رہے ہیں، لاہور کے تمام علاقوں کے ساتھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دیں، آپ کو شاید خوش گمانی ہے کہ صرف 15,000 لوگ منہاج کے اندر موجود ہیں، 20,000 افراد اس ماڈل ٹاؤن کے ارد گرد موجود ہیں۔ تمہارے ہیلی کاپٹر کی آواز آنے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارا ہیلی کاپٹر کیسے یہاں پر لینڈ کرتا ہے یا تمہارے کمانڈوز کیسے یہاں پر لینڈ کرتے ہیں۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نیند سے بیدار ہوں، اٹھیں، کچھ عوام کو انصاف پہنچانے کی کوشش فراہم کریں۔ اور آج وہ جو ایک بینچ بیٹھا تھا جو یہ کہتا ہے کہ کنٹینرز لگانے سے بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی، ان کو میرا صرف ایک مشورہ ہے، جناب والا آپ ججز ہیں، 98 کا ہیومن رائٹس ایکٹ پڑھیں، اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ ہیومن رائٹس کہتے کسے ہیں اور اس کی وائلیشن کسے کہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ہیومن رائٹس یہ ہیں کہ نواز شریف کا تم چھلا بن جاؤ، شہباز شریف کا تم چھلا بن جاؤ، اس کے احکامات کو عمل پیرا کرو، اس کے احکامات پر چلو۔ آپ کے نزدیک ہیومن رائٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آپ سے نا امید ہونے کے باوجود، آپ سے تمام تر برے رویے کی ایکسپیکٹیشن کے باوجود ایک مرتبہ پھر امید کریں گے کہ آپ کی نیند اگر مخیل نہ ہو تو آپ اٹھیں اور جواب طلب کریں ان حکمرانوں سے جو عوام پاکستان پر رات کے اس وقت شب خون مارنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ مثلا آپ یہ بتلائیے ہم نے کون سا ایسا کام کیا، ہم نے کون سا ایسا کام کیا؟ یہ میاں صاحب اس سے بہت بڑے کام کر چکے ہیں، ہماری 25 سال رفاقت رہی ہے اسی میاں صاحب سے۔ میاں شہباز شریف صاحب، میرے والد آپ کے ساتھ منسٹر تھے پنجاب کے اندر، جب آپ لوگوں کو قتل کروانے کے احکامات دیتے تھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ میرے والد جانے سے پہلے میرے ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں، آپ جن میٹنگز کے اندر بیٹھ کے کہا کرتے تھے فلانے کو بھی مار دو، فلانے کو بھی مار دو، فلانے کو بھی مار دو، تو انسان بنو۔ اور جو تم کہتے ہو کہ کینسر کے مریض ہو، تم حقیقتاً کینسر کے مریض ہو، اور تمہارا جو بڑا بھائی ہے انشاءاللہ بہت جلد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچو گے۔ اور میں آخر میں پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اب یہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام نہیں کیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہید کہنے والے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں مظاہرے کرنے والے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے محب وطن لوگ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی نظریاتی حدود کا محافظ سمجھنے والے اس طریقے سے مارے جائیں تو 100 بسم اللہ جناب، ہم تیار ہیں۔ آپ اس دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دہی کے لیے تیار رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ عامر فرید قریجہ، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، ہمارے پیٹ کے صدر رحیق عباسی صاحب نے اور سنی اتحاد کونسل کے صدر حامد راز صاحب نے بات کی، انہوں نے پورے ملک کی، پاکستان کی عوام کو مخاطب کیا، اور میں آپ کی وساطت سے سرائیکی وسیب کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سرائیکی وسیب کے لوگوں، آج وقت آن پہنچا ہے، اور اساکو خواجہ فرید دا فرمانے کہ کافر ہے جرا یا کے لا کے یاری آنکھیں سالی برسے یاری لا کے توڑنی بھامن ساکو خواجہ فرید دا دسے۔ عزیز دوستو، اے سرائیکی وسیب دے محروم لوگوں، اے لٹے پٹے لوگوں، اے جانور اور انسان دے نال کٹھے پانی پیون والے لوگوں، اے سرائیکی
وسیب دے میرے لگے دے ملتان دے بہاولپور دے ڈیرہ غازی خان دے ڈیرہ اسماعیل خان دے لوگوں تارے گھریں دے وچ خواجہ فرید دا کافیاں گونج دین اج خواجہ فرید دا پتر تاکو آواز لیندہ پہ آج اگر سارے قائد دے ہوتے حملہ تھیا تے ہوں دے وچ اسامی شامل ہو سوں وال یاد رکھے تاکو کوئی انصاف ڈبامہ نہ ہو سی تخت لاہور قائد انقلاب جناب ڈاکٹر طاہر القادری دے نال نال سنی اتحاد کونسل دی قیادت بھی اور خواجہ فرید دے خاندان کو بھی نال نیمن دے منصوبے کرندہ پہ یاد رکھو سرائکیو غیراتے تے اٹھ ونجو خواجہ فرید دے بچیاں تو اٹھ ونجو محرومی دی گال کہیں تو اٹھ ونجو شہباز شریف نواز شریف تارے نسلیں دے قاتلن تارے نوجوان بچے دے مستقبل دے قاتلن تاکو اج جانوری نال کٹھے پانی پیوٹ دے مجبور کتے نے تارے نہریں اچھے پانی کوئی نہیں تارے نسلیں دے ڈگریاں کاغذ دے ٹکڑے دے برابر اہمیت رکھ دن اٹھو سرے کیوں خواجہ فرید دے بیٹو غیراتے تو اٹھ کے آؤ آج تخت فرید تخت لاہور کو الٹان دا وقت ہے اور اگر میں تو کو پیغام دینا پیا کہ اگر تو آج بھی نہ اٹھے ہوئے تاکو کوئی حق کوئی نہیں سرے کی وسیب دے حقوق دی آواز بلند کرن دا تاکو کوئی حق کوئی نہیں والا اپنے آپ کو سرے کی صدوامن دا ساری زندگی تو ساتھ تخت لاہور دے خلاف آواز اٹھائیے آج تخت لاہور ایک ایسے انقلابی رہنما دے خلاف سازش کریں دا پہ جرا تاری حقوق دا وزامن ہے جرا سنی اتحاد کونسل دا وزامن ہے جرا وحدت المسلمین دا وزامن ہے جرا انہیں درباریں دا زامن ہے جرا سلطان باہو دا زامن ہے جرا داتا دی تصوف کو گھنتے ٹورتا پہ جرا بابا فرید دے تصوف کو گھنتے ٹورتا پہ جرا سلطان باہو دے تصوف کو گھنتے ٹورتا پہ جرا لال شہباز قلندر دے تصوف کو ٹورتا پہ اور میں مشایخ کو بھی مشایخ عظام یاد رکھو اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو کوئی تھی کیا خدا دی قسم تاریخ خان کہیں نہ لو سلوک کی دعوے سی جیرا کے علاق دے وچ داعش کریں دی پئی وال تارے آستانے بھی محفوظ نہ ہو سن وال تارے حجرے بھی محفوظ نہ ہو سن وال تسا ہی محفوظ نہ ہو سو لہذا اٹھو اے مشایخ عظام اے سرحدی وسیب دے لوگو آج وقت آگے تارے اٹھن دا آج تارے میرے پیغام دا اثر خواجہ فرید دے پیغام دا اثر بیٹے دے پیغام دا اثر تسا ننگ دا یاد رکھے آن والے نسلیں تاکو معاف نہ کرے میں چیک کرتا ہوں